जय हिंद। चलिए, आज का जो वीडियो है आपके क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वैसे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट 10th और 12th के लिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है निबंध सेक्शन का यानी एसए सेक्शन का जो वीडियो है वो दहेज प्रथा पर है। और दहेज प्रथा आपको पता है कि आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर इस ईयर में पूछा है तो अगले ईयर में नहीं पूछेगा, अगले ईयर में पूछा तो इस ईयर में, है ना, अगले बार नहीं पूछा तो इस ईयर में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, है ना, हिंदी व्याकरण का ये वीडियो नंबर 3 होगा, जिसका नाम है दहेज प्रथा, है ना, निबंध लेखन का। ठीक है, चलिए, जो पहला क्या प्रश्न रहता है और कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। देखिए, जो मैनुअली प्रश्न आता है ना, इवेंचुअली जो प्रश्न आता है वो देख लीजिए, है ना। सबसे पहले प्रश्न रहता है कि निबंध यानी जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। ये प्रश्न रहता है मैनुअली। तो जो आपने लिखने वाले हैं हम लोग वो दहेज प्रथा पर। तो सबसे पहले आप उसमें भूमिका क्या दहेज प्रथा का गुण, यानी क्या दहेज प्रथा से लाभ है, क्या हानि है, समाज को क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, क्या समाज पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है, उपसंहार लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी को कंट्रोल बस लिख दिया है। आपको कंसेप्चुअली, है ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि दहेज दुल्हन वस्तु ससुराल वालों को उसकी शादी के समय नगद के रूप में, है ना, नगद के रूप में रूप में किया जाने वाला भुगतान है। यानी नगद या, है ना, या मतलब होता है जमा पूंजी, जमा भी कर दिया जाता है, या जो जमीन वगैरह वो भी दे दिया जाता है। तो या इसलिए लिख दिया कि आपको समझा सके, है ना। तो यानी दहेज दुल्हन की वस्तु ससुराल वालों को उसकी शादी के समय नगद या, है ना, संबंधित के रूप में, है ना, में किया जाने वाला एक भुगतान है। भुगतान मतलब जैसे पैसे उसका देता है। ठीक है, और इस प्रथा को दहेज प्रथा कहा जाता है। ऐसी प्रथा को दहेज प्रथा कहा जाता है। ठीक है, यह आज भी भारतीय शादी का एक अभिन्न अंग है। कहता है कि भारत में जितने शादी होता है उनमें 100% में 90% भी बिना दहेज के नहीं होता है ना। उनमें दहेज होना क्या है, तय है। अगर लड़का बड़े पद पर है तो 10 से 20 लाख दहेज मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, है ना। कम पद पर है तो 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, उस तरीके से, लेकिन दहेज आपको मिलेगा। उससे भी कम पढ़ा लिखा है तो आपको कहते हैं कि एक कहावत है कि घर पर, है ना, खौर हो चाहे नहीं हो, है ना, लेकिन प्रत्येक घर, उस घर में गाड़ी जरूर चाहिए ब्याह हो रहा है ना, विवाह के समय में वो रखने के, लगाने के लिए जगह है चाहे नहीं है, लेकिन उसको बाइक जरूर चाहिए, है ना, कार जरूर चाहिए, ताकि वो आपके दहेज में, है ना, दिखा सके दुनिया को, है ना। और बेटी वाला क्या हाल होता है, वो उससे नहीं मतलब है उसको, सामने वाले को। ठीक है, तो यह आज भारतीय शादी में एक अभिन्न अंग है। यह आज एक क्रूर सामाजिक प्रथा का रूप ले चुका है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा अंग्रेजों के समय से अधिक प्रबल हो गई है। जब अंग्रेजों ने महिलाओं के पिता का जायदाद पर अधिकार से वंचित कर दिया तो लड़की वालों ने अपनी लड़की को भेंट स्वरूप अपनी खुशी से कुछ दे दिया करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों ने इस लड़की वाले पर थोप दिया और इसे अनिवार्य कर दिया। परिणाम स्वरूप इस सामाजिक, है ना, कुरीति से एक भयावह रूप धारण कर लिया। ठीक है, भयावह रूप धारण कर लिया। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं, देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है ना। आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट छांट लेना है, उसके अनुसार ही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको। तो दहेज प्रथा का आज इतना भयावह रूप लेने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लालच, झूठी सामाजिक शान, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं की साक्षरता दर में कमी, है ना, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि। इस क्रूर सामाजिक प्रथा के आज बहुत सारे क्रूर परिणाम भी है। सबसे पहले लड़कियों को आर्थिक बोझ समझा जाता है। एक बाप अपनी पूरी मेहनत की कमाई सिर्फ किसी एक लालच को पूरा करने के लिए, है ना, लगा देता है, और लड़की के परिवार वाले सक्षम नहीं हो पाते तो लड़कियों को शादी के बाद घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है ना। कुछ मामलों में देखा गया है कि लड़कियां मजबूरन आत्महत्या कर लेती है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में तुच्छ समझा जाता है और उन्हें लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। उन्हें क्या करते हैं, लोग हीन दृष्टि से देखते हैं।
यह इतना भयावह हो चुका है कि कुछ लोग मजदूर होकर भ्रूण हत्या तक कर देते हैं, यानी मजबूरी कहा जाए, है ना, मजबूर होकर भ्रूण हत्या जो होता है वो मतलब बच्चे को जैसे मतलब जांच हो जाता है, जैसे समझ जाता है कि लड़की है तो उसको मतलब पेट में ही खत्म कर देना कोई भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, एक तरह समझ में आ रखिए, कर देते हैं। ना तो बेटी होगी और ना दहेज देना होगा। इस सामाजिक कुरीति को जो सभ्य समाज पर एक धब्बा है, इस समाज से मिटाने के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके मामले में जो भी सख्त कानून है ना है, उस पर पूरी तरीका से, उस पर जो भी सख्त कानून है उस पर पूरी ईमानदारी तरीके से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए, सरकार को कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन समाज में सुधारने के लिए हम लोग को भी बदलना होगा, तो ही इस चीज में, है ना, बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, समाज में हमें जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। लोगों के मानसिकता को बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही खास है। लड़कियों को शिक्षा का संपूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए एवं उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर होने की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। अगर हम चाहे कि समाज से दहेज प्रथा का अंत हो जाए तो हम सभी को जागरूकता होना होगा और अपने अपने स्तर पर अपना योगदान देना होगा। आप जिस भी स्तर पर है वहां से आप योगदान दे सकते हैं दहेज प्रथा को, है ना, दहेज प्रथा समाज से हटाने के लिए, ठीक है, विलुप्त करने के लिए। अभिभावक लड़कियों को अपने ऊपर से बहुत समझना बंद करना चाहिए, अपने ऊपर से बोझ समझना बंद करने और उन्हें उचित शिक्षा तथा आर्थिक प्रशिक्षण भी दे तथा समाज में लड़के यह संकल्प ले कि वो कभी भी दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि यह दो दिलों का बंधन है और यदि उसके नींव ही गलत पड़े तो इसका परिणाम भी गलत होगा। सरकार को भी ऐसे किसी भी मामले में कड़ी से कड़ी, है ना, कार्रवाई करे ताकि कोई भी फिर दहेज लेने का हिम्मत ना करे। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, इसके साथ देखिए ये वीडियो क्या हो गया, समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। ये पार्ट 1 से पहले 2 और 3, ये तीसरा था, 1 2 हो चुका है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से देख लें। थैंक यू।